सैकड़ों वर्षों की पराधीनता, संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथा है भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन। मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों ने विदेशी साम्राज्य की नींव ध्वस्त करने और मां भारती की मुक्ति के लिए जान की परवाह नहीं की, मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। भारत की तरह दुनिया के कई हिस्सों में आजादी के आंदोलन हुए, मगर एक बात जो भारत भूमि को उन सबसे अलग रखती है वो है भारत की नारी शक्ति। भारत के स्वतंत्रता समर का इतिहास लिखते समय कई कारणों से ऐसे असंख्य वीर वीरांगनाओं का कभी उल्लेख नहीं किया गया। इसीलिए इस अमृतकाल में विश्व में महिलाओं के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्र सेविका समिति ने भारत के वास्तविक इतिहास और स्वतंत्रता समर की वास्तविक गाथाओं को जन जन तक ले जाने के प्रयास शुरू किए। ऐसे विकसित चेतना युक्त जीवंत प्रयासों के प्रत्यक्ष दर्शन का मंच बना दिल्ली में केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम, जहां राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत की ओर से आयोजित किया गया शहीद नमनांजलि कार्यक्रम। दिल्ली प्रांत के इस मंच पर ऐसी ही अमर बलिदानी वीरांगनाओं को न सिर्फ याद किया गया, बल्कि यहां इस दिशा में अब तक के प्रयास, परिणाम व दूरगामी प्रभाव के साथ इनकी आवश्यकता पर गहन मंथन हुआ तो भारतीय इतिहास के भावी विमर्श को नई दिशा भी मिलती दिखी। समृद्ध भारत का निर्माण होना, संगठित भारत का निर्माण होना, इसके लिए इतना महान पुरुष लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ये स्वतंत्र किया है, इसको आगे लेके जाने का दायित्व हम सब का पास है। वो स्मरण करने के लिए ये कार्यक्रम हम रख रहे हैं, शहीदों को नमनांजलि कार्यक्रम। ऐसे वीर वीरांगनाओं के लिए हमारा स्मरण माने तो आगे हमारा दायित्व क्या है, ये स्मरण करने के लिए, इस दायित्व को निभाने के लिए हम समर्थ होना, इस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम और हम ले रहे देश भर में विविध कार्यक्रम हमने लिया है। और उसके माध्यम से हमने अभी सुना है विविध पुस्तक मैंने उनका चरित्र है, इसके प्रेरणा लेना और गीतों से प्रेरणा लेना, ऐसे अपाला ऐसे पत्रिका से भी तो प्रेरणा लेने के लिए भविष्य का भारत कैसे होना, ऐसे अपने मन में चिंतन होना, विजन होना, इसको साकार करना, कृति रूप में लेके आना, तो इसके लिए हम कटिबद्ध है। राष्ट्र सेविका समिति अपना शाखाओं के माध्यम से यही चिंतन सबके सामने हम रख रहे हैं। इसको आगे लेके जाने के लिए हम कटिबद्ध होना आवश्यक है। भारत के वीर वीरांगनाओं की चेतना, उनकी शौर्य गाथाएं घर घर तक पहुंचाने की दिशा क्या हो, भारत भूमि का मौलिक दर्शन कैसे जनमानस के विमर्श का हिस्सा बने। इसीलिए अमृतकाल में जिन लक्ष्यों की प्राप्ति का निश्चय किया गया, उनके लिए समिति ने जो प्रयास आरंभ किए, इनके परिणामों की चर्चा इस मंच पर भी हुई। भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की घोषणा हुई, तब राष्ट्र सेविका समिति ने भी संपूर्ण भारतवर्ष में इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग योजनाओं को सामने रखते हुए देश की भावी पीढ़ी में अपने भारत का वास्तव इतिहास तथा अपने देश के प्रति स्वाभिमान जागृत हो, इस हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई। और इसीलिए 5 प्रमुख विषय, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता का समर, भारत विभाजन की विभीषिका और कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस आजादी के, इस स्वतंत्रता के लड़ा में ऐसे अनेक सामाजिक योद्धा जिनका महत्वपूर्ण अवदान रहा, ऐसे कुछ विषय, और उसी के साथ साथ जिन कवि, साहित्यिक और पत्रकार जिन्होंने अपने लेखनी के द्वारा
इस स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत बड़ा जागरण किया। ऐसे 5 प्रमुख विषयों को लेकर समाज में जाने का निश्चय किया। समिति ने इन विषयों पर देश भर के विश्वविद्यालयों व अन्य स्थानों पर व्याख्यान को माध्यम बनाया। ऐसे सभी मंचों पर देशभक्ति के गीतों व कविताओं को जोड़कर सम्मेलन कराए गए। समिति की सेविकाएं उन कारागृहों तक भी पहुंची जहां अंग्रेजी शासन के आदेश पर स्वतंत्रता के संघर्ष में लगी वीर वीरांगनाओं को यातनाएं दी गई कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। पूरी जिंदगी में ये सुनता रहा कि तलवारें आके सर काट देती हैं, लेकिन जब मैं अपने भारत के सिपाहियों के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है ये थोड़ी इंतजार करते होंगे कि तलवार आए हमारा सर काटे, ये तो तलवारों पे सर उठा के फेंक देते होंगे। इतने बलिदानी हैं, इतने वीर हैं हमारे सिपाही कि तलवारों पे सर वार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मैं अपने इतिहास से प्रेरणा लेता हूं, उसका एक रीजन है। जो देश अपने नायकों से प्रेरणा नहीं लेता वो उनके जैसा बनने की ललक खो देता है, और हमारा नीचे गिरना वहीं से शुरू होता है जब हम अपने नायक नहीं ढूंढ पाते। महर्षि अरविंद एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे और वो बात आप सबको समझनी चाहिए और सुननी चाहिए। महर्षि अरविंद कहते थे कि अगर कोई राष्ट्र 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से कटा रहता है तो उसकी संस्कृति हमेशा के लिए मर जाती है। हमारे साथ क्या हुआ है? ये बात अलार्मिंग है, ये बात डरावनी है, पर सच है। हम तीसरी पीढ़ी हैं। अगर हम नहीं समझे, अगर हम नहीं संभले, और अगर हमने भी ये सोचा कि आने वाली पीढ़ियां संभाल लेंगी, आने वाले बच्चे संभाल लेंगे, विश्वास कीजिए कोई नहीं संभालेगा, सब यहीं खत्म होगा। तो आपको संभालना है, मुझे संभालना है। राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं ने इन्हीं विषयों को लेकर कुछ अलग करने की भी ठानी। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी विरासत को उस रूप में याद करते हैं जो वर्तमान को ऊर्जा दे और भविष्य का रास्ता प्रशस्त करे। विरासत को इसलिए याद नहीं किया जाता है कि उसके दलदल में फंस जाए। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है, उस विरासत में ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थी, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, ऐसे कौन से नायक और नायिकाएं थीं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत और समृद्ध भारत के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे तो बढ़ रहे हैं। क्या उनके प्रति हमने कभी कृतज्ञता जाहिर की? यह सवाल पूरे देश के सामने है और इसी सवाल का जवाब आज राष्ट्र सेविका समिति दे रही है। आजादी के अमृतकाल में राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं के प्रयासों के संकलन के रूप में 2 पुस्तकों स्वराज क्रांति और महिलाएं एवं गीत अर्घ्य का विमोचन किया गया। अपना सर्वस्व राष्ट्र हित में अर्पित करने वाली महिलाओं पर एक पुस्तक लिखने का विचार राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने किया। स्वराज्य क्रांति और महिलाएं आज की पीढ़ी स्वतंत्रता की सांस में पैदा हुई है। उन्हें ये पुस्तक उन महिलाओं के बलिदानों की गाथा को याद कराने का, पढ़ने का एक सुअवसर प्रदान करती है। ये पुस्तक उन असंख्य वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। आओ चलें अतीत के उस पथ पर, आओ चलें अतीत के उस पथ पर जहां बलिदानों की कथाएं हैं। देश धर्म पर बलिबल जाते वीर वीरांगनाओं की अप्रतिम अदाएं हैं। राष्ट्रहित समर्पण का वह उच्च भाव, ब्रिटिशों के शासकों के अत्याचार फूलों से लगते थे, कठोरतम सभी प्रहार, भले ही बंदूकों से दंदन चलती थीं गोलियां, गौरव से सीने तने थे, वंदे मातरम की थी बोलियां। राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापक वंदनीय मौसी जी का मानना था कि परिवार की धुरी स्त्री होती है जो एक सुसंस्कृत परिवार की रचना करती है।
ऐसे ही परिवार संस्कारी समाज बनाते हैं और इन्हीं से मजबूत राष्ट्र बनता है। इसीलिए भारत विरोधी षड्यंत्रों के मूल में भारत की स्त्री और परिवार व्यवस्था पर प्रहार भी है। दिल्ली प्रांत की त्रैमासिक पत्रिका अपाला ऐसे ही षड्यंत्रों का ठोस उत्तर है। महिलाओं से जुड़े विषयों पर भारतीय दृष्टि क्या हो, इन पर भारतीय विमर्श और चिंतन क्या हो, जिससे परिवार और संस्कार दोनों की रक्षा हो, इसी पर केंद्रित है अपाला। वैसे तो अपाला त्रैमासिक ई पत्रिका है, लेकिन अमृत महोत्सव पूर्ण होकर अमृत काल आरंभ हो रहा है, तो हम भला कैसे चूक सकते हैं। अपाला का प्रकाशित अंक दिल्ली प्रांत के प्रचार विभाग ने अपने क्षेत्र के अनेक विदुषी महिलाओं के योगदान से तैयार किया है। राष्ट्र सेविका समिति के इस मंच पर देश की विख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने देशभक्ति भरे गीतों से जो अलख जगाई वो अद्भुत थी। हम तीसरी पीढ़ी हैं जो कहीं न कहीं पुरानी चली आ रही परिपाटी से कटा है। और मेरा काम क्या है? मेरा काम अपने पुरखिनों के गीतों का बार बार पुनर्पाठ करना है, पुण्य स्मरण कराना है, ताकि आप सब जान सकें हम किस महान संस्कृति की संतति हैं। भगत सिंह कैसे पैदा होते हैं, मंगल पांडे कैसे पैदा होते हैं। जब उस राष्ट्र में वीर माताएं होती हैं तब वीर संतति जन्म लेती है। सुने लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो। समिति के मंच पर ब्रज क्षेत्र से आए लोक कलाकारों की रास मंडली ने रास नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी तो सभागार भी कृष्ण भक्ति में सराबोर हो उठा, मानो वृंदावन यहीं सिमट गया हो। राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत का शहीद नमनांजलि कार्यक्रम वास्तव में आजादी के अमृत महोत्सव का गरिमामय अध्याय है। विश्वास यही है कि अमृत महोत्सव के कारण जो वातावरण देश में बना, भारत की नवशक्ति राष्ट्र के पुनरुत्थान व स्वतंत्रता की भावना को सार्थक करेगी।